क्या आवे आपसे कि जब आप हमको उठा के लाए थे रात को युद्ध के मैदान में से, शिविर में जहां हम सो रहे थे, तो किसी को ये मत बताना कि उस समय पहरे पे विभीषण। उनका उससे क्या कि मेरे मित्र की पोजीशन खराब हो जाए, शंका करेंगे लोग, जान के उठवा दिया। हाँ, चूंकि जब मैं गए, जब तुम लाए विभीषण का, उस समय विभीषण की ड्यूटी थी पहरे पे, और ये बन के गया था, जो था क्या रूप बना के गया था, ये जो अहिरावण बन के गया था, ये है विभीषण ही बन के गया। उस समय तो वहां तक पहुंच गया, और विभीषण ही उस समय पहरे पे था। शायद किस तरह हुआ लीला, तो विभीषण पहरे पे था। खैर उस समय ये क्या बन के गया, क्या रूप बनाया इसने, हनुमान जी बने या कोई जो भी कुछ बन के गया था, एक छल, तो विभीषण इसको समझ नहीं पाया। तो ये मत कहना, राम ने कहा बस अब हमें और कुछ, हाँ हम विभीषण प्रसन्न ना उठे कि विभीषण ने गद्दारी करके हमें उठवाया। हाँ, हनुमान जी लंका में भी जब गए थे तो तब भी लंका में चाले मचते थे। हाँ, और ऐसे ही यहाँ पाताल लोक में गए रावण के दरबार में। हाँ, यहाँ भी बहुत उत्तम उन्होंने किया अपना, और उनको भी बैठा दिया। तो हनुमान जी क्या एड्रेस होकर नहीं जा सकते, वो तो निराकार भी तो हो सके। हाँ, निराकार होके तो गए, लेकिन जब साकार होंगे कुछ ना कुछ, तो जब तो स्टार्ट, मतलब प्रश्न तो है, हो तो सकते ही है। हम सुने निराकार तो है, निराकार मौकार मूलम तुर्यम, भगवान तो अल्टीमेटली है, निराकार तो है ही। अब भी जैसे यहाँ है, अब मान लो यहाँ पे कथा में है, तो निराकार रूप में बैठे हुए हैं। तो हनुमान जी तो देखने वाले लीला वहां दिखानी है, कुछ बोलना है, तो उस लिहाज से जरा हमारा सा कोई रूप ले रहे, तो उस समय जैसे जरूर लीला के लिए, लिहाज से रख लिया। अगर लीला में नहीं दिखाई देंगे तो ये घटना कैसे घटेगी? घटना कौन, उसका गवाह कौन बनाएगा? हाँ, रंकनी को कौन मारेगा? मकर ध्वज की बात कैसे निकल के आएगी? वो तो जा तो सकेंगे, तो सीधे वही प्रकट होंगे। जय जय राम। दूसरी ये बात अहिरावण और ये, हाँ, महिरावण की, महिरावण। हाँ, तो जहां तक चूंकि अभी अचानक अपने सामने ये बात, हाँ, तो इनका तात्पर्य रावण का अर्थ है जो रुलाता है। हाँ, कुछ इसका संस्कृत में को रोदती, रुलाने वाले। एक छोटा सा निवेदन है, हाँ, व्याकरण के हिसाब से, हाँ, जो बताया मैंने सुना है, ज्यादा मुझे इसका वो नहीं पता। वैर अणे, वै शब्द है ना रावण में, रे आ वैर अणे, अणे खाली होता है, हाँ, उसका कोई अर्थ नहीं होता। हाँ, ये वै रह गया। हाँ, तो यो वै का आकार जब इसमें खाली अनंत मिलता है, इससे कोई मैं का बनता है। अच्छा, ऐसा महापुरुष एक बता देते हैं कि व्याकरण के दृष्टिकोण से जो व्याकरण जो है पाणिनि वाला, हाँ, उसमें वै और अणे मिलके मैं बन जा। अच्छा, तो रावण राम क्योंकि अद्वैत है। अच्छा, राम हो जाता। हाँ, वैसे तो जनरली लगा के चले वो रुदन हो रहा और भाई खोड़ खड़का हो रहा, रावण ऐसा कुछ है नहीं, तो वैर अणे मिलके व्याकरण में मैं शब्द अस्तु। हाँ, तो महिरावण का अर्थ ये होगा रुलाने के हिसाब से, जो पूरी पृथ्वी को रुलाने वाला हो, पृथ्वी पे हाहाकार जो मचा दे, वो महिरावण। और अहि माने होता है सर्प, नाग, तो जो नाग लोग है पत्ताल का, पत्ताल का ही तो नाग लोग है, भावनी का राज, जो उन्हें भी रुला दे वो अहिरावण, जो उन पे भी शासन करके त्रसित हो जाए, जिससे नाग लोक भी जहां वो गया था। तो ये इनके अर्थ हो सकते हैं वहां के हिसाब से। उस रावण जनरल है, यो तो सबको ही रुलाता है, सबको ही रुला सकता है, रुलाता ही है तो सबको, यो तो यो किसी को नहीं बख्शता। श्री राम बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। सब संतो भक्तों की जय हो। श्री कृपात्री जी महाराज की जय हो। बोल तीजो मैया, तीजो मन रही है।
आप तीजों देख, आपने पता ना या तीजों का त्योहार मन चुका कल अभी है, कल है, अभी मन रहता है ये तीजों आज से ही हो रही शुरू, आज से ही तो होती है वो, इसलिए आज से तैयारी आज होती मैं है। निवेदन करा था मगर रास्ता तो आप ही रहेगा, कल क्या तो- तो आप ही को देख पा रहे हैं, कल तो हमारे दिखाना, लिए तो हाँ, आप सबको देख लो, तीजों कोई क्या मैया करे, की हरियाली हमें पता तीज, तीज है हरियाली तीज। तीज है, आज करपात्र जी महाराज का जन्मोत्सव है, बहुत जय जय है ये श्रावण शुक्ला दोज, और तुलसीदास जी का होगा फिर रावण सप्तमी को 5 दिन बाद, वो शायद रविवार की पड़ेगी शायद, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसीदास जी का होगा, 5 दिन का अंतर है, इसलिए वो याद रहे। जब उनकी जयंती मनती तो पहले करपात्र जी के मनाते थे 7 दिन में के बीच में, तो 5 से शुरू क्या करते थे, दोहा से पढ़ा करते श्रावण शुक्ला सप्तमी, हाँ तुलसी भयो शरीर, ऐसा ही कुछ इनका मंडे का, धरो शरीर, धरती धरो शरीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसीदास जी ये का कहीं किसी कबूत में है, जब हम छोटे का वो पढ़े थे संबत हाँ किसी किसी है जी, हाँ तो उसमें कहीं तुलसीदास जी क्या है तो क्या है पूरा क्या है? श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर, तो ये चौपाई है कहीं। पूरा तिथि वगैरह संबत, भाई इतनी याद है जी, संबत 1554 हाँ 54 1500 संबत 1554 कालिंदी के तीर, जमुना के किनारे राजापुर गांव, कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो ये पूरा शरीर, ये तो उसका अब आपने बाद पूरा का बताया, हाँ, ये अद्धा श्रावण शुक्ला, हमें तो आता ही है। पहली लाइन है संबत, ये वहां लिखा हुआ है उनके घर पे, अच्छा ये वहां लिखा, डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने उनके घर को बहुत बड़ा म्यूजियम बनवा दिया था, जो अपने जो उनकी मुख्यमंत्री भी झोपड़ी रहे, टूटा फूटा जो अपने मुख्यमंत्री भी रहे, रहे, और जमुना जी का इतना बड़ा बांध बनवाया उन्होंने वहां, राजापुर गांव को उन्होंने बसा के उसका कस्बा बना दिया, उसका वो बना दिया उन्होंने तहसील, राजापुर का, हाँ तहसील का दर्जा दे दिया सरकार ने, चित्रकूट कमिश्नरी का दर्जा दे दिया, और वो पहले वो बांदा जिले में उसमें पड़ता था वो, तो उसको डेवलप करके और राजापुर को जोड़ दिया, फिर उन्होंने हाईवे से जो इलाहाबाद से वहां जाता है, जो बांदा वाला हाईवे जो दिल्ली आवे फिर, अच्छा ये वाला, वो उससे वहां से जोड़ दिया। तो वहां के लोग ये कहते थे, राजापुर के दुकानदार, प्रसाद बेचने वाले, चाय वाले, ढब्बे वाले, कि जी अगर तुलसीदास ना होता बाबूजी हम तो भीख मांगते, हमारे गांव को कौन पूछा था, यहाँ तो बैकवर्ड दूर इंटीरियर में बीआईडी है वहां तो, कौन जावे था अब भी, लेकिन जब से जो तीर्थ का दर्जा हुआ डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने वो सब डेवलप कर दिया, वो वहां पे है। तुलसीदास जी की रामायण मूल जहां रखी हुई है वो भी वहीं पर है, राजापुर में हाथ की लिखी हुई उनकी, घर में म्यूजियम है उनके पूरा सब, वो जमुना का विशाल है, फिर वो पुल है इधर से पल्ली तरफ जो उनकी ससुराल जाता है, पल्ली तरफ गांव है ससुराल वाला, रत्नावली का घर, जमुना जी तो इधर है, इधर हाँ, और वो जमुना से हाँ यमुना जी से साउथ में वो उनकी ससुराल होगी, राजापुर, और उत्तर में परले किनारे पे वो रत्नावली का गांव है, उत्तर तो उन्हीं तरफ आओगे ना, है उत्तर तो उन्हीं तरफ जमुना कुछ इस तरह से जो दिशा का लग रहा अब आइडिया, तो जमुना आपका मुंह दक्षिण में है, हाँ तो तुलसीदास जी अगर दक्षिण में है, अच्छा दक्षिण, अगर वो वहां पे ठीक याद आ रही, परली तरफ जो है वो रत्नावली का गांव है, वहां से वो दूर से दिखता है कि तुलसीदास जी इस जमुना को पार करके चले, दोनों है क्षेत्र यूपी में ही, हाँ यूपी में ही है, मध्य प्रदेश का भी है, जमुना इलाहाबाद जा रही बस वहां से, अच्छा जमुना आगे होती हुई इलाहाबाद चली जाएगी, पर यहाँ जाके गंगा जी मिलेगी, क्योंकि जब इलाहाबाद से जाते हैं चित्रकूट वहां, तो तभी तो फिर जमुना पार कर ले, जमुना पार करके फिर राजापुर आना पड़े, चित्रकूट भी जमुना से परे हो गया, वो तो थोड़ा आगे हो गया जाके, और तो ये इस तरह से पढ़ते हैं। तो संबत 1554 कालिंदी के तीर, हाँ उनके उस मकान पे और वहां लिखा हुआ श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर, और फिर उनके शरीर छोड़ने का वो क्या है, संबत 1680 126 वर्ष के पूरे बाद, 80 गंग के, अरे काशी में जो 80 घाट है वो 80 आज भी है, वो जहां रहते थे वे घाट पे, 80 गंग के तीर श्रावण कृष्णा तीज शनि, हाँ
श्रावण के कृष्ण पक्ष में तीज के दिन और शनिवार का दिन तीज जो थी, श्रावण कृष्ण तीज शनि तुलसी तजो शरीर, वो 1680 का है। ये 54 में जरा ना, 54 में 1554 126 प्लस कर दो 1680 हो जाएंगे। 126 वर्ष की आयु में 80 घाट पर वो वहीं रहते थे, खुले में उन्होंने कोई झोंपड़ी सी कोई किसी की होगी, 80 घाट है, वहीं पर बैठे थे। वहीं उन्होंने सारे ग्रंथ वगैरह जो सब उन्होंने काशी में थे वहीं पर बैठे, कोई आश्रम नहीं, कोई कुछ नहीं, वहां पर। तो हाँ, तो आज श्रावण शुक्ला 2 है आज, जो कृपात्री जी महाराज। तो कृपात्री जी महाराज का जो जन्म प्राकट्य हुआ है, इनको भी शंकर भगवान का अवतार माना जाता है। कृपात्री जी महाराज को इनका जन्म हुआ, ब्राह्मण तो ये है वैसे, प्रतापगढ़ में। तो प्रतापगढ़ में कुछ वाकई प्रतापी होते हैं क्या सारे, वहां के सारे वो जो राजा भैया और भी हुए, हमने रामायणी राजेंद्र तिवारी आते हैं, कृपालू जी, कुछ वो वाकई प्रतापी गढ़ है। तो वहां पे तो वहां की तो इनकी जन्मस्थली है। और फिर ये हरिहरा स्वामी हरिहरानंद सरस्वती, हरिहर दोनों का आनंद, जो इनका कोई आखिर तक इष्ट नहीं बता सके था, कोई नहीं। हमने तो स्वामी निश्चलानंद से पूछा था, ये इनकी सेवा में ज्यादा रहते थे, ये इनके बिल्कुल शैडो थे स्वामी निश्चलानंद। और एक इनके मित्र थे स्वामी चिन्मयानंद, हाँ ये सीनियर थे। चिन्मयानंद इतना विद्वान नहीं था, दोनों ब्रह्मचारी। ये कृपात्री जी के खास चेले थे, खास बिल्कुल सेवा में जैसे एकदम। तो इसलिए इन पर आशीर्वाद ज्यादा रहा। और अपनी उनकी जो आध्यात्मिक और जो विद्या वाली माया है वो इन पर आई। इनका वही तरीका है, उतने ये विद्वान है और उसी तरह तेजस्वी ऐसे ही है, बिल्कुल जैसे वो खपती थे, ये भी ऐसे उतने क्रोध। वे कृपात्री जी महाराज की जो सभा होती थी, सत्संग जब होता था, तो उनकी सभा में कोई कुछ नहीं बोल सकता था, पूछ नहीं सकता था, हिल नहीं सकता था, बिल्कुल ऐसे रहते थे। और वो भरी सर्दी में भी बिल्कुल वो नंगे होकर बैठ जाते, कपड़ा ना उठाते, इतने तेजस्वी थे, महान तेजस्वी महात्मा थे। एक बार वृंदावन की घटना है, तो वृंदावन में वो प्रवचन आया, उनका 7 दिन का प्रवचन था। तो प्रवचन तो किसी जो टॉपिक को ना मिला होगा, तो उन्होंने ये नियम बनाया था कि हर कथावाचक को कथा से पहले और कथा के बाद श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये एक तो ये बोलना है, और बाद में भी कथा के बाद। और एक ये था, धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, हर हर महादेव। ये बोलना उन्होंने अनिवार्य कराया था। हर कथावाचक बोलते हैं जो भी ये बोल, ऐसा ऐसा। बाद में भी और पहले भी। इसमें जो अधर्म की जय नाश हो, इस पे बहुत आपत्ति आई। कुछ विद्वानों ने कहा, महाराज जी ये इसमें से हटाओ, क्योंकि अधर्म भगवान की पीठ है, तो पीठ का नाश क्यों करते हो आप? ये तो भगवान का ही अंग है। धर्म अधर्म, धर्म आगे है, अधर्म पीछे है। लेकिन कृपात्री जी ने फिर विषय बदला नहीं। फिर बड़ा तांडव सा खड़ा हुआ, बड़ा विरोध हुआ, 7 करोड़ तैयारी हुई। कृपात्री जी तो हटते ही नहीं थे। फिर मालवीय जी ने बीच बिछाव करा के कहा कि भाई रहम, जब महापुरुष ने कह दिया, हाँ तो वो चल गया। हाँ बहुत, हाँ अधर्म की जय हो, ऐसा कहते हैं। हाँ उस समय जो काशी नरेश थे, उनके जो पुरोहित जी, उन्होंने चैलेंज किया था। उन्होंने कहा कि ये नहीं इसमें चलने देने का, हम साक्षात करिए, हम आपको हरा देंगे। कि अधर्म की नाश हो नहीं कह सकते आप, अधर्म की भी जय हो कहोगे या साइलेंट रहो। तो काशी नरेश के पुरोहित बहुत विद्वान थे उनके। हाँ फिर मालवीय जी ने कहा, पंडित जी आप रहम दो,
बड़ा आदमी, हमारे धर्म, हाँ धर्म सब राष्ट्र है, कोई बात नहीं। हमारे इमाम साहब है जो फतवा दी जाती, ये इमाम साहब ही थे। आपके याद हो 1966 में, याद है 66 का, गली गली में गेरू से दिल्ली चलो, गो हत्या बंद हो, पार्लियामेंट पे पूरा हिंदुस्तान का साधु चढ़ा दिया था, इन्होंने कहने से याद है इनकी खोज थी, और संसद पे चढ़ गया इंदिरा गांधी को, फिर गोली चली थी, भयंकर गोली, और गायों को भी लेकर गए थे, कुछ गायें भी थी तो वे सारी गायें मर गई थी, और फिर कुछ साधु बहुत सारे मर गए थे। तब इन्होंने रोक करके साफ दिया था। हाँ, इंदिरा गांधी जो मरी थी उसी तिथि को फिर वो मरा राजीव, उसी को संजय गांधी, ये सारे उनका के सारे इसी तिथि को मरेंगे। वो गोपाष्टमी की, सॉरी गोपाष्टमी के दिन चुना गया था गायों की पूजा का, कि उस दिन इन्होंने गाय मरवाई, तो ये सब गोपाष्टमी पे मरे। इंदिरा गांधी की हत्या गोपाष्टमी को हुई, संजय भी गोपाष्टमी मरा। ये बस ये सही है। हाँ नहीं, ऐसे बोलते हैं राज तो राज हम करेंगे, ये हम इनके ऊपर हम शासक हैं, ये हमारे नीति के अनुसार राज करेंगे। नहीं है ही वाकई, राजदंड के ऊपर धर्म दंड होता है, जो पहले प्रोटोकॉल। तो कृपात्री जी महाराज ऐसे गजब थे। तो वृंदावन में उन्होंने वहां पे यही मंत्र बोला, सर्दी थी जब, श्री राम जय जय राम। तो इस पे वृंदावन के ब्रजवासी हंस पड़े कि वृंदावन में तो राधे राधे, क्या आप ये क्या है यहाँ श्री राम जय जय राम, यहाँ कौन करे, वहां तो नहीं कोई करता, राधे राधे बोलने पड़े। तो राधे राधे करते तो किसी ने कह दिया क्या है ये यहाँ पे, बस कृपात्र जी महाराज अच्छा बताते हैं, बतावे श्री राम जय जय राम क्या होता है। उन्होंने कहा कि जिस टॉपिक पर हमें यहाँ बोलने के लिए कहा गया था, अब हम उस टॉपिक पर बिल्कुल नहीं बोलना, अब हम 7 दिन तक श्री राम जय जय राम पे ही बोलना, और इसी पे बोलते हैं श्री राम जय जय राम, ये विजय मंत्र है। मतलब उन्होंने क्या सुना है वो तो हमें नहीं इस समय पता। श्री राम जय जय राम की व्याख्या करी, श्री के माने लक्ष्मी, माने जो भी वैभव है ये श्री है, श्री राम है, और जय कहते हैं जो वेद और शास्त्र पुराण है जिनका, इनको जय बोलते हैं। नारायणम नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमम सरस्वतीम देवीम व्यासम ततो जयम उदीर्येत। ये भागवत में 2 बार आता है महात्म। इनको नमस्कार करके नारायण को, नरोत्तम अर्जुन को, सरस्वती को, वेद व्यास को प्रणाम करके तब जयम उदीर, तब आप जय का वर्णन करें। जय माने इतिहास पुराण कथा, भगवान की कथा चर्चा को, भगवान नाम को, भगवान के यश को जय कहते हैं। तो श्री राम, ये सारी श्री क्या है जो दिखती है, ये राम है, और जितने इतिहास पुराण वेद हैं ये भी जय राम, ये भी राम है, ये सब राम का वर्णन करते हैं। और जय जय राम ऐसे, फिर इसका अर्थ कुछ किया था कि जय जय राम, फिर ऐसे परमात्मा की जय हो, या तो ये था, या उनके अर्थ कुछ बताए हो, उनके हम जय करते हैं उन राम की, इसका अर्थ सारा। और ये विजय मंत्र है महाभारत का, आनंद रामायण में इसका बहुत बड़ा चर्चा है, पूरी कथा है श्री राम जय जय राम की। कृष्ण जी ने ये मंत्र दिया था, ये आनंद रामायण में इसका पूरा वर्णन है। जब ये पांडव अज्ञातवास में चले गए और ज्यादा कष्ट मान गए, दुर्योधन ने अति कर दी, वहां पे भी कभी हिरम नाम का राक्षस, कभी दुर्वासा जी को भेजता था, और जाकर के जब ये बिल्कुल दुखी हो गए, तब एक रोज इन सब ने निश्चय किया कि हम आत्महत्या कर ले। जब ये निर्णय किया, तत्काल भगवान कृष्ण जी प्रकट हो गए, वैसे जैसे भाई दिवे आए को, अरे भाई क्या मामला, कहना जी बस रो रहे थे कि अब हम अपने को शरीर, अब हम कष्ट ज्यादा सहन नहीं कर सकते, दुर्योधन ने अति कर दिया। भगवान ने कहा अरे वाह, ये भी कोई बात हुई, हम तुम्हें एक ऐसा मंत्र बताते हैं, तुम सारे उसका जाप करो तो तुम्हारा खोया हुआ राज, खोई हुई लक्ष्मी, ऐश्वर्य, मान सम्मान, ठाट, और तुम्हारा जो भी कुछ है सब वापस आ जाएगा।
और तुम्हें भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी, मेरा प्रेम मेरी भक्ति भी प्राप्त होगी। मैं तुम्हें कैसा मंत्र देता हूं और बस उसका जाप करो, हिम्मत ना हारो। तब भगवान ने, संस्कृत में ही है वो आनंद रामायण में, श्री राम जय जय, ये 13 अक्षर का त्रयोदश अक्षर मंत्र है, 13 अक्षरों का मंत्र है। ये विजय मंत्र के नाम से प्रसिद्ध है कि लो इसका जाप तुम्हारी विजय हो। तो पांडवों ने फिर ये जपा, सबने द्रौपदी हरण पांचों ने, तब उनको फिर तो यही कृपाचार्य जी महाराज का अभिष्ट मंत्र था, इसलिए उनकी सर्वत्र विजय होती थी, उनको कोई हरा नहीं सका था। सब विड्रॉ कर लेते थे जब भी कोई कुछ भी बात होती थी, आदि आदि। ऐसा उनका अद्भुत चमत्कार था। तो उसी वृंदावन के कार्यक्रम में सर्दी थी, वो बड़े तेजस्वी थे, तो बहुत पतली सी हल्की सी चद्दर में बैठे, सर्दी उस दिन बहुत थी। तो एक बेचारा बावला सा सीधा सा महात्मा था, कोई हमारा जैसा, उसे पता नहीं था कि ये महाराज इतने तेजस्वी और इतने प्रतापी हैं और ये भस्म कर दें अगर कोई बीच में गड़बड़ कर दें इनके। वो उठा भीड़ में से और उठ के और मंच पर चढ़ गया। कार्यकर्ताओं ने कुछ नहीं कहा, जो समाधि में थे वो समाधि में रहे, किसी ने वो कुछ नहीं कहा। और अब वो तो इतनी जल्दी गया और मंच पर जाके अपना सड़ा हुआ कंबल उतारा और जाके महाराज जी को उठा दिया। और महाराज जी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप ओढ़ लिया। सबने आश्चर्य ये कहा कि इसे भस्म क्यों नहीं किया आज, और वो तो उठा के, और बेचारा कि महाराज जी को ठंड लग रही हो, जब मुझे लग रही तो उठाकर अपने आप आके बैठ गया। चलो जो भी थे, सीताराम तो इतने मतलब सहिष्णु भी थे। उन्होंने देखा तो इनोसेंट है, हाँ यो ड्रामा कर रहे नहीं आया, हाँ यो ड्रामा, तो उन्हें कुछ नहीं कहा। मतलब सहिष्णु भी थे, सहनशील भी इतने थे। और सबने आश्चर्य किया कि आज महाराज जी क्या, आदि आदि नहीं तो उनकी तो खैर बड़ी बड़ी कथाएं हैं। अब उनकी जो सबसे सुंदर कथा है वो उनके अंत की कथा है, उसको कोई कोई जानता है। अगर इसे कोई ध्यान से सुन लेगा, अब सावधान होकर सीधा बैठ के सुन सकते हो, नहीं तो आप समझ नहीं, ऐसे तो नहीं सुन सकते, कमर उससे हटानी पड़ेगी। 2 मिनट की बात है, आपको जीवन भर लाभ होगा, वो नहीं तो पछताओगे। क्योंकि कृपा ये जयंती 1 साल बाद आवेगी और उस समय पता नहीं आपकी तो अपने राम का तो सुन लो बात, आप सुन लो खास तौर से। ये जहां पे आते थे सब जानते हैं, ये जो आजकल भी बहुत बढ़िया डॉक्टर राम कृपालु वेदांती, बहुत ब्रह्मचारी ऐसे बैठते हैं, PhD हैं ये, बहुत बढ़िया बोलते हैं, गाते हैं। राम कमल, डॉक्टर राम कमल दास, हाँ पूरा नाम है डॉक्टर राम कमल दास वेदांती। तो यहाँ आलू मंडी में कथा कहने आते थे, उधर मंच लगता था, सब लोग बैठते थे, रात को कथा होती थी। उस समय देवी मंदिर पे देवी मंदिर वाले बुलाने थे, इधर सब ये लाला लोग कथा कराते थे। तो वे यहाँ कथा कहने आए, हम उनकी कथा सुनते थे। हनुमान मंदिर के एक कमरे में उन्हें ठहराया था, एक छोटा सा तकत्ता, यो नहीं यो, हाँ शिव चौक वाला, तब तो एक हनुमान मंदिर, और कमरे इसी में। तो एक दरी कमरे में बिछी थी, सिंपल सी, और कुछ नहीं थी व्यवस्था। और संगीत वाले उनके अलग कमरे में ठहरे, जो उनके साथ हुए थे, तो वे अकेले में। तो हम दिन में अपना, दिन भर वो खाली रहे थे, आराम कर लेते, 1-1:30 बजे लोग भोजन करके, जो भी, फिर तो कथा तो रात को ही हो गई थी जाकर 8 साढ़े 8 बजे। तो एक रोज उन्होंने बताया कि मैं उस समय वहां था, मैं जब ब्रह्मचारी था, छोटा विद्यालय में पढ़ता था काशी में, उस समय की बात है। काशी में यह हुआ कि जो ब्रह्मचारी संस्कृत का बढ़िया वाचन करना जानते हैं वो, और जो श्री राम जय राम मंत्र का बढ़िया गायन करना जानते हैं, वे चुने गए। मेरा भी नंबर आ गया उनमें, राम कमल जी का भी मेरा भी आ गया, क्योंकि बहुत बढ़िया गायक हैं, सिंगर बहुत बड़े गजब हैं, तो मेरा भी आ गया। तो हमने पूछा सबसे, जब बच्चे टीम बन गई बहुत सारी, क्या करना, कि कृपाचार्य जी महाराज
अपना शरीर छोड़ने आए हैं। अपना आश्रम उनका गंगा के किनारे है अभी भी, वो तो पहले काशी में आश्रम पहले ही था। तो वो जब पता नहीं क्या उन्हें सूझा, वो अपने आश्रम में चले आए और आकर के एक तख्त बिछाया, उत्तर की तरफ को मुंह किया, वहां से गंगा भी दिखती रहती थी, और उस पर लेट गए। और उन्होंने कहा अब हमें कोई अलावा गंगा जल और तुलसी दल के अलावा कुछ नहीं देगा। सबको हिदायत कर दी, कोई दवा औषधि डॉक्टर कोई नहीं आएगा, समझ गए। अब हम अपना शरीर त्याग रहे। और एक सबको कहा क्या करना महाराज जी, सेवा सेवा यह है, मेरे सिराने बैठ के तख्त के 24 घंटे जब तक मेरा प्राण निकले, श्री राम जय जय राम हल्के हल्के मंद मंद स्वर में हल्के मजीरों के साथ और गायन में बहुत सुंदर 24 घंटे कीर्तन होना है। उसके लिए बच्चे चुने गए, मधुर आवाज में बोलने वाले, जिनमें मेरा भी नंबर आ गया। उसी बीच में घंटे लगते थे 2-3, डेली वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड का पाठ होता था। वो सुनते थे। श्री राम जय जय राम हल्का हल्का धीमा हो जाता, उसको सुंदरकांड रोज सुनते थे, वाल्मीकि रामायण का। संस्कृत के विद्वान थे तो उनको वो चलता था सारा। तो हम भी करो जाते, अपनी 2 घंटे की बच्चों की ड्यूटी लगी थी। तो मेरी ड्यूटी के टाइम की बात है, क्यों ना भगवान की कृपा हो, तो एक बड़ा सेठ भगत उनका मुंह लगा और एक बहुत बड़े डॉक्टर को, कहीं का अमेरिका का रिटर्न था, एम्स का या कहां का, वो उन्हें लेके आ गया। और उसने आके कहा लाड़ में, महाराज जी यो क्या तरीका, आप शरीर छोड़ दोगे, आपको तो जरूरत नहीं, हमें जरूरत है, हम तो इसको ठीक करेंगे। सोच कर डॉक्टर साहब देखो आप इसको। महाराज जी ने आंख निकाल ली उसकी तरफ उस सेठ की। सेठ जो था नहीं मानना, कब्ज में प्यार में जैसा, नहीं आप डॉक्टर साहब देखो, आप लोग ठीक करो। जब ज्यादा कहा तो डॉक्टर देखने का, महाराज जी ने ऐसी आंख निकाली, डॉक्टर डर गया, डॉक्टर ने हाथ नहीं लगाया, चुप हो महाराज, मना कर, कोई नहीं देखेगा। जब मना कर दिया था, लाला जी चुप हो गए, डॉक्टर चुप खड़े हो गए, सब लोग खड़े थे और हम बैठे सुन रहे थे। मैं भी था उस समय श्री राम जय राम में, यो हमारे सामने यो घटना है, इन्होंने बताया। तो क्या हुआ, मगर फिर क्या हुआ, कहने सुनो फिर आगे की बात। जब बंद हो गए तो कृपात्री जी महाराज ने कहा उस डॉक्टर को, सुनो जब तुम इतने बड़े डॉक्टर हो तो एक बात बताओ, मनुष्य के शरीर में वो कौन सी नाड़ी है जो हर समय राम 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 बोलती है अपने आप, हर एक के है वो। ये ध्यान की बात है, जो राम नाम ही क्यों बड़ा है, वो ना ओम बोलती, ना शिव बोलती, ना कृष्ण, ना राधा, कुछ नहीं, राम 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 ही बोलती है। उनका बताओ डॉक्टर वो कौन सी नाड़ी है, तुमने तो इतने विद्वान और ज्ञानी हो। महाराज जी हमने तो ये बात सुनी भी आज ही, पहली बार हमने तो ये जिक्र ही नहीं सुना कि ऐसी कोई नस है जो राम 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 बोलती है। तो डॉक्टर ये कह के बेचारे ने माफी मांग ली। तो महाराज जी चुप हो गए। हमारी जिज्ञासा हुई कि भाई पता तो चलना चाहिए कौन सी नाड़ी है जो राम 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 ही बोलते, पर्टिकुलर और कुछ नहीं बोलती। तो फिर जो महात्मा साधु लोग खड़े थे, ब्रह्मचारी, उन्होंने कहा महाराज जी कृपया आप ही बता दो, हमें तो पता चल जा कि ऐसी कौन सी नाड़ी है बोलती है। महाराज जी ने कहा नहीं हम नहीं बताएंगे, खुद खोज करो, फ्री की बात बताई हुई असर नहीं करती। यूं कहकर चुप हो गए, सब आगे बोल नहीं सकता कोई। तो लेकिन एक इतना बढ़िया ब्रह्मचारी था उनका सेवक, उसने कहा अच्छा महाराज जी सुनो फिर बात, नहीं बताते मत बताओ, प्रमाण बताना पड़ेगा, यह नियम है। वो नाड़ी का नाम ना बताओ, लेकिन जो आप बात कह रहे हो ये किस शास्त्र का प्रमाण है कि ऐसी एक नाड़ी है वो बोलते ये तो आप बताइए बस। महाराज अब इस पर महाराज जी मुस्कुराए, प्रमाण बताना पड़ेगा। आखिर तक कृष्ण जी ने भी कह दिया, अर्जुन ने भी, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, प्रमाण बताना पड़ता है। कृपा जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, ये रावण संहिता के अंदर वर्णन है। जब रावण जाता है तय अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु के बनावा,
बहुविध खल सीते समझावा, साम दान भय भेद दिखावा, कह रावण सुनु सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करो पन मोरा, बस एक बार बिलो मम ओरा, चरण धरी ओट कहते बेदाई। वो जो सारा प्रकरण हुआ और मंदोदरी ने रोक लिया जब रावण मारने लगा था, तो उस समय जब वो सब हो गया, जब प्रकरण और जब वहां से चले, तो रावण संहिता में यह वर्णन है, मंदोदरी ने कहा आप इतने विद्वान हो, चारों वेदों के पढ़े लिखे हो, सारे शास्त्र, ब्रह्मा तुम्हें वेद पढ़ाती, आपको इतनी अकल नहीं है कि एक पर स्त्री के चक्कर में और आप इस तरह से पागल हो रहे हो, और यह तुम्हें आनी चाहिए। रावण ने कहा खामोश, कुछ भी कह दिया। फिर मंदोदरी ने कहा तो अच्छा एक काम करो, तुम्हें, उन्होंने कहा फिर क्या करूं, तुम्हें तो एक काम करना चाहिए, बुढ़ापा तुम्हें आ रहा है, तुम्हें तो राम राम जपना चाहिए। हाँ, पहले हम इतनी है, एक और नहीं कि मुसीबत ला, अरे राम राम जपना चाहिए तुम्हें। तो ये कहा, मंदोदरी कहती है, रावण संहिता का वर्णन है। तो रावण कहता है पागल, तू ये समझती है मैं राम राम नहीं जपता? मंदोदरी ने कहा हमने तो कभी देखा नहीं, आप तो गाली दो राम जी को, लड़ाई तैयारी कर रखी, कब जपो राम राम। उनने कहा मूर्ख, मैं ही नहीं, दुनिया के हर मनुष्य के अंदर वो अमुक नाम की नाड़ी है, डॉक्टर कृपालु बता रहे, ये कमलदास, वो नाड़ी वो हर समय राम राम बोलती है, और पागल जब वो राम राम बोलना बंद कर देती है तो मनुष्य का शरीर शांत हो जाता है, जीवन समाप्त हो जाता है। मुझे कह रही मैं राम राम नहीं जपता, मेरे अंदर हर समय वो नाड़ी राम 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 जपती। वो नाम नहीं बताया, नाड़ी का नाम नहीं बताया, प्रमाण बता हैं। हाँ, तो मैं भी नहीं बताने का, मैं भी नहीं बताऊंगा ना। तो सीताराम, हाँ, क्योंकि समय हो रहा, तो बताया नहीं। अब वो बेचारा चेला भी चुप हो गया, प्रमाण। फिर खुद ही कहा कि आओ सुनो, अब रावण संहिता में तुमको यो प्रकरण नहीं मिलेगा। अपने राम ने भी नई मंडी में इतनी मोटी मोटी उसमें है उनके गीता प्रेस वाले, किसी में वर्णन नहीं। मैं कवि महाराज जी ने उनका अब तुम्हें नहीं मिलेगा रावण संहिता में। उनका क्यों कि असली रावण संहिता जापान चली गई, यहां डुप्लीकेट है हिंदुस्तान में, उसको तो वे ले गए, उसमें नहीं मिलता, उन्होंने वो उसमें से नहीं होगा। अब वहां कोई असली जावे पर है तो मिलेगा श्री रावण संहिता, इतने भी महाराज जी की जानकारी थी। और जाओ खोज करो, मिले। बस इतना कह के डॉक्टर राम कमलदास वेदांत ने कहा मामला, फिर वो विषय पूरा हो गया। हम श्री राम जय राम करने के शेठ जी डॉक्टर चले गए। हमने फिर उनसे पूछा, मैं कहा महाराज जी आप तो जब बता रहे हम इतने छोटे थे, जब की बात है ये, क्योंकि महाराज जी का जो शरीर शांत हुआ वो हुआ 81-82 के करीब, छोटा 981 में। और ये जो बात होंगी कमलदास जी की, ये बात है लगभग 90 के करीब की। तो उस समय ये रहे होंगे मान लो 15 साल के, तो उस समय जब आते होंगे 25, मतलब 10-15 साल पहली बात थी जब उन्होंने बताई थी। महाराज जी आपने तो खोज किया, हमने बहुत खोज करी, बहुत खोज करी, कभी लगे यहाँ बोलती है, कभी लगे ये बोलता है, हमें पाई, हमने पूछा भी, पढ़ा भी, अनुभव भी किया, हमें वो नहीं मिली। वो कौन सी मानव के शरीर में वो कौन सी नाड़ी है वो नहीं बोल। तो ये, लेकिन इतना इन्होंने हमें कृपा की, बस उन्होंने कहा कि फिर उस तरह से वो 7 दिन तक लगभग शांत रहे, और 7 दिन के बाद वही कीर्तन चलता रहा, श्री राम जय राम अखंड वो सुंदरकांड का पाठ होता था। उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था गंगा जी के किनारे काशी में। और कृपात्र जी महाराज की आज उनका जन्मोत्सव, जन्म, बड़ी अद्भुत अद्भुत लीला है। गांव किनौनी में आए महाराज जी है, हाँ, कुरालसी में तो यज्ञ में आए। अब ये गौरव की बात है, किनौनी में अब नहीं है, एक थे ब्रह्मचारी निर्मल ब्रह्मचारी थे, उन्हें ढूंढने लेने आए थे। जमुना किनारे बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था, वही शायद वो 66 का ही था क्या, गौ रक्षा के लिए। तो निर्मल ब्रह्मचारी बहुत विद्वान थे उसको कराने वाले, तो
निर्मल ब्रह्मचारी उनकी बात सुन के वहां से चले गए थे। फिर और कृष्णबोध आश्रम साथ थे, उनके साथ जो शंकराचार्य जी के जो गुरु जी थे। फिर कहीं और गांव में गए, वो वहां चले गए निर्मल ब्रह्मचारी। फिर उन्होंने उनको पकड़ा, फिर वो उनको गया, फिर उनको ले गए, फिर वो सारा साथ वो तो मुजफ्फरनगर में उरालसी तो खूब आते ही थे मंदिर की स्थापना में, उसमें तो ऐसे कृपात्री जी महाराज की जयंती है। बोले कृपात्री जी महाराज की। उनको धर्म सम्राट की टाइटल उपाधि थी, तो धर्म सम्राट सब बोलते थे, धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज की। जो फतवा वो दे देते, तो किसी संप्रदाय का साधु हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे शिव जी के वाले हो, वेदांती हो, उनकी बात को कोई महात्मा मतलब वो अवज्ञा नहीं कर। भाई धर्म समाज ने कह दिया तो चारों शंकराचार्य मानते थे, तो सारे पब्लिक भी मानते थे। जो कॉल उन्होंने दे दी देश के लिए, उसके लिए उसको। तो उनके बाद कोई हुआ नहीं था उनसे पहले। आज भी सारे ये लोग अपने को जा रहे हैं। बोले श्री कृपात्री जी महाराज। अब 2 मिनट कीर्तन होगा, अपन नाम पा लेंगे। मनोज आ बोलो। हाँ, श्री राम जय राम जय। ये पहले बोल लेंगे, फिर सब बोल लेंगे। हाँ, ढोलक इन पे ये बजेगी। श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति